Now come to second lecture related to our chapter called Human Health and Disease. ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में अपने डिस्कस किए थे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिसीज। दो टर्मिनोलॉजी जो है अपने डिस्कस किए थे। हेल्थ यानी क्या, हेल्थ को कैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है, और हेल्दी पर्सन किसको बोलते हैं, जो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशल है एनिमल, उसको अपन ने हेल्थ बोले थे। नाउ कम टू इन दिस चैप्टर a second topic called as types of diseases. There are different types of diseases. Diseases को भी अपने डिफाइन किए थे। There are different types of diseases, but you have to study different types. First of all, on the basis of number first one, on the basis of duration. On the basis of duration, diseases are of two major types. ड्यूरेशन को देखते हुए डिसीजेस को दो टाइप में डिस्क्राइब किया गया है। यू कॉल्ड वन डिसीज एज एक्यूट डिसीज, यू कॉल्ड वन डिसीज एज एक्यूट डिसीज एंड यू कॉल्ड वन डिसीज एज क्रोनिक डिसीज। हाउ मेनी टाइप ऑफ डिसीजेस आर देयर? टू टाइप ऑफ डिसीजेस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन मींस डिसीज कितने दिनों तक रहती है, अभी अभी हुई है या काफी दिनों से है। बीमारी जो आपको हुई है वो अभी अभी हुई है या काफी दिनों से है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द डिसीजेस आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन। तो व्हाट इज एक्यूट डिसीज? एक्यूट डिसीज आर दोज डिसीज व्हिच इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। काफी कम समय तक आपको रहेगी, 3-4 दिन में ये डिसीज जो है, बीमारी जो है आपको चले जा रही है, तो उस डिसीज को बोला जाएगा एक्यूट डिसीज। जबकि क्रोनिक डिसीज ऐसी डिसीज विच इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, काफी दिनों तक आपको तकलीफ देगी, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, ठीक है, दैट डिसीज इज कॉल्ड क्रोनिक डिसीज। नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द सिम्टम्स, व्हेन यू ऑब्जर्व द सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स इज ऑफ हाई इंटेंसिटी, symptoms is of high intensity। तकलीफें रहेगी आपको, लेकिन वो तकलीफें काफी कम समय के लिए रहेगी। Here the symptoms is of low intensity। काफी कम समय के लिए, ठीक है, जो भी सिम्टम्स रहेंगे वो लो इंटेंसिटी के रहेंगे। एंड व्हेन यू ऑब्जर्व द एग्जांपल्स, द बेस्ट एग्जांपल इज called cold। बेस्ट एग्जांपल इज कोल्ड, सर्दी खांसी जिसको अपन बोलते हैं। हियर द बेस्ट एग्जांपल इज टीबी व्हिच यू कॉल ट्यूबरकुलोसिस। द बेस्ट एग्जांपल इज टीबी व्हिच यू कॉल ट्यूबरकुलोसिस। इज इट क्लियर? तो ड्यूरेशन को देखते हुए कितने समय से आप बीमार हो, उसको देखकर डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि आपको एक्यूट बीमारी हुई है या क्रोनिक बीमारी हुई है। बोथ डिसीज हैव ट्रीटमेंट, दोनों बीमारियों में ट्रीटमेंट है, दोनों बीमारियों में आपको साइंस दिखेंगे, लक्षण दिखेंगे, बट दे आर क्यूरेबल। लेकिन वो बीमारियां क्या रहेगी? क्यूरेबल रहेगी। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशल कैरेक्टर द डिसीजेस आर ऑफ टू टाइप। सम आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस and some are called as non-infectious disease। non-infectious disease, diseases को और अगर क्लासिफाई किया जाए तो एक डिसीज और होती है यहाँ पर, called as infectious disease and non-infectious disease। So one example, infectious disease means a disease which spread from one person to another person, चाहे वो कोई भी इससे स्प्रेड हो रहा हो। अब जो डिसीजेस है वो डिसीजेस और एक टाइप का होता है। अगर क्लासिफाई किया जाए, टाइप्स देखा जाए, वी कॉल्ड सम डिसीजेस इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिसीज इज डिसीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद हेल्प ऑफ सम पैथोजन, चाहे वो कोई भी हो।
Best example is cholera. Here, diseases which can't spread from one person to another. You call that disease as non-infectious diseases. तो here, जब diseases की बात आती है, तो यहाँ अपन देखेंगे कि diseases spread हुई है, ठीक है? तो जो spread हो रही है वो कैसे हो रही है? तो the diseases may spread with the help of some pathogen, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसके द्वारा फैलेगी, ठीक है? डिसीजेस का नेचुरली फिर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोफाइलैक्सिस स्टडी करना पड़ेगा। प्रोफाइलैक्सिस मींस प्रिवेंटिव मेजर्स। वो बीमारियां फैल तो रही है, लेकिन उसके कुछ रोकथाम भी है। कुछ फिनोमिना अगर आपने अडॉप्ट किए तो बीमारियां जो है आपको नहीं होगी। यू कॉल इट प्रिवेंटिव मेजर्स, उसको क्या बोला जाएगा? प्रिवेंटिव मेजर्स। देन सम सिम्टम्स आर देयर। डॉक्टर के पास आप जाओगे तो डॉक्टर को कुछ चीजें बताओगे, आप साइंस बताओगे, साइन कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है, मेरे को वो तकलीफ हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट साइन डॉक्टर आइडेंटिफाई दैट डिजीज। डॉक्टर जो है तुरंत उस समय डॉक्टर क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा। आपको कुछ टेस्ट करने बोलेगा, पैथोलॉजिस्ट के पास आपकी ब्लड भेजेगा। उस ब्लड में भी समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा बैक्टीरिया हुआ है, कौन सा वायरल डिजीज हुआ है। एंड लास्टली सम ट्रीटमेंट इज देयर। और जो भी बीमारी हुई है उसका नेचुरली क्या रहेगा? अल्टीमेटली सम ट्रीटमेंट्स आर देयर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रीटमेंट यू आर क्योर्ड। आप बराबर ठीक हो जाओगे, ठीक है? नाउ थर्ड टाइप ऑफ डिसीज, तीसरे टाइप की डिसीज कौन सी है? When you observe the third variety, the diseases are described as congenital disease, congenital diseases, and some diseases are called as acquired diseases. Acquired diseases. Two type of diseases are there. Again, some are called congenital and some are called acquired. What do you mean by congenital disease? Congenital disease are those disease which occur since birth. ऐसी बीमारी जो आपको बर्थ से है। बर्थ से मीन्स हेरिडिटी है, ठीक है? एंड congenital disease are those disease which occur after birth. ऐसी बीमारी जो बर्थ के बाद हुई है, you call that disease as congenital. उसका मतलब डिसीज को क्या बोला जाएगा? एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज ऑकर्ड आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद अगर कोई बीमारी होती है जिंदगी में, जीवन जीने के बाद, जीवन जीते जीते, उस समय उस डिसीज को बोला जाएगा एक्वायर्ड। और जस्ट बॉर्न हुआ है बेबी और वो बीमार है, इसका मतलब उस डिसीज कौन सी है? उसको कॉन्जेनाइटल है, ठीक है? एंड दैट यू कॉल इनबॉर्न डिसीज। इसको आप क्या बोल सकते हो? इनबॉर्न डिसीज। दैट इनबॉर्न डिसीज इज जेनेटिक। ऑलवेज वो इनबॉर्न डिसीज जो हमेशा क्या रहेगा? जेनेटिक रहेगा। एंड द बेस्ट एग्जांपल्स हियर यू विल ऑब्जर्व द बेस्ट एग्जांपल एज डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया आर द बेस्ट एग्जांपल। हियर आफ्टर बर्थ जो बीमारी हो रही है, ये भी दो टाइप की हो सकती है। यू कॉल सम डिसीज एज इन्फेक्शियस, जो अभी अपन डिस्कस किए, एंड सम डिसीज एज नॉन इन्फेक्शियस। विच यू कॉल इट एज कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इसको अपन क्या डिसाइड करते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो हियर वी कैन डिस्टिंग्विश, ठीक है? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एजेंट, वन मोर डिसीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एजेंट, on the basis of positive agent, again the diseases are of different types. बीमारी हुई है, लेकिन बीमारी काहे से हुई है? आप बीमार हो, लेकिन बीमारी हुई कैसे है? ठीक है? On the basis of that positive agent, the diseases are again of different types. Generally, that positive agents are generally called as pathogen. वो जो positive agent है उसको जनरली क्या बोला जाता है? पैथोजन। जो बीमारी फैला रहा है, बीमारी को स्प्रेड किया है, दे आर जनरली कॉल्ड एज पैथोजन, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस आर देयर इन नेचर। नेम ऑफ वन पैथोजन इज कॉल्ड बैक्टीरिया। यू कॉल्ड सम डिसीज एज बैक्टीरियल डिसीज, यू कॉल्ड सम डिसीज एज वायरल डिसीज,
occurred by some virus. Is it clear? You call some disease as protozoa disease. Protozoal disease. Some diseases are described as fungal disease. Some diseases are described as fungal disease. And some diseases are called as Helminth disease. Helminth. यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कौन सा पैथोजन है, उस पैथोजन को देखकर भी साइंटिस्ट ने क्या किया, डिसीज को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिस्टिंग्विश किया है. When you observe the bacterial disease, the best example is TB, tuberculosis. Viral disease, a disease you call it as AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. A disease occurred by protozoa, you call that disease as malarial disease, malaria. ठीक है? Fungal disease, you call ringworm, roundworm are the best examples. A disease occurred by Helminth, you call that disease as ascariasis. That's why, on the basis of causative agent, again the diseases are of different types. Diseases हो रही है, लेकिन क्या सभी को ये बीमारियां होती है? सभी को ये बीमारियां नहीं होती. जिस इंडिविजुअल का इम्यून पावर अच्छा है, इम्यून सिस्टम अच्छा है, उन इंडिविजुअल को ये बीमारियां कुछ नहीं होगी. मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून सिस्टम द डिसीजेज आर कंट्रोल्ड. डिसीजेज आर कंट्रोल्ड. डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, आपको बीमारी नहीं होगी. Is it clear? Depends on resistance power. Depends on resistance power. आपका रेजिस्टेंस कैसा है, उसके हिसाब से आपको डिसीज जो है एक भी होगी. How we define immune system? The system which protect us. ऐसा सिस्टम जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. कैसे? From various infectious agent. अलग अलग टाइप के infectious agent जो नेचर में है, उससे आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है, उस सिस्टम को बोला जाएगा इम्यून सिस्टम. एंड यू कॉल दैट ब्रांच एज इम्यूनोलॉजी. और उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी. यू कॉल दैट ब्रांच एज इम्यूनोलॉजी. नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द डैमेज और डिसीज थ्रू आवर डिफेंस मैकेनिज्म. एक ऐसा सिस्टम जिसमें अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो डिफेंस मैकेनिज्म आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके बॉडी को, आपकी बॉडी में कोई भी इंफेक्शियस एजेंट को एंट्री करने से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा. दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. मींस रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द डैमेज और डिसीज थ्रू आवर डिफेंस मैकेनिज्म. अपने डिफेंस मैकेनिज्म से आपके शरीर को कोई भी अनवांटेड बैक्टीरिया से, वायरस से, पैथोजन से, फंगल डिसीज से, हेल्मिंथ डिसीज से आपके शरीर को बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है? भले सराउंडिंग कैसा भी हो, लेकिन वो पैथोजन आपके बॉडी तक नहीं आ पाएगा. अगर आता भी है तो आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज उसको क्या करेंगे? हार्म करेंगे. कोई भी अनवांटेड फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, एंटीजन को आपकी बॉडी में एंटर नहीं होने देंगे. दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी. उस ब्रांच को क्या बोला जाएगा? इम्यूनोलॉजी.